नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। इस एपिसोड में भाइयों हम लोग बात करेंगे अभी 8 अगस्त या 12 अगस्त को हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नए आए हैं। उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अब इधर आए हैं। उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ज्यादा नहीं कहना है, इस वीडियो को शॉर्ट रखूंगा। बस इतना ही कहूंगा, आप लोग बैकग्राउंड तो जानते ही हैं भाइयों। आप लोग जानते ही हैं कि कैसे मोदी सरकार और भाजपा सरकार ने पिछले 6 साल के कार्यकाल में सिस्टमैटिकली मेटिकुलसली एक एक इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय किया है। और अब तो ये स्थिति आ गई है कि पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर रहे हैं, बेच रहे हैं। रेलवेज हो जाए, चाहे हो हवाई जहाज हमारा एयर इंडिया, चाहे BSNL, चाहे हमारी ऑयल कंपनी, सब कुछ बिक रहा है। होड़ लगा दी है इन्होंने, बेचो बेचो बेचो। जो खुद बनाया नहीं, खुद मैन्युफैक्चर नहीं किया, खुद खड़ा नहीं किया, उसको बेचो बेचो बेचो। क्यों? क्योंकि अभी हम सरकार में है भैया, हम ही सर्वोसर्वा है। तो एक एक करके पूरे देश में बर्बादी हो रही है, वो तो आप जानते ही हैं। इंस्टीट्यूशंस को कैसे डिस्ट्रॉय किया, कैसे याद करिए CBI को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। याद करिए वो दिन जब CBI के नंबर 1 नंबर 2 अफसर जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ाई कर रहे थे। ओवरनाइट ट्रांसफर हो रहा था, अंडमान भेजा जा रहा था एक जने को। याद करिए वो दिन। इलेक्शन कमीशन हो जाए, चाहे RBI हो जाए, चाहे CBI हो जाए, सब तो बर्बाद कर दिया इन्होंने, कुछ छोड़ा ही नहीं। अब ऐसा है, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो पोजीशन होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है। एक समय भारी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होते थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट वगैरह निकाली और उस चक्कर में पूरी UPA 2 डूब गई। उन्होंने लिखा कि ये 70 लाख करोड़ का कोयला घोटाला हो गया, 2G स्कैम हो गया इतने लाख करोड़ का, कॉमनवेल्थ स्कैम हो गया इतने लाख करोड़ का। अन्ना जी आ गए अपना आर्मी लेके और 2013, 2012, 13, 14 आते आते UPA 2 डूब गई। कांग्रेस 44 पे आ गई। मोदी जी अपना फर्जी गुजरात मॉडल लेके अच्छे दिन दिखा के आ गए देश में राज करने। ये वो दिन थे। अब ये जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जी जो आ गए हैं लेटेस्ट, नाम उनका नहीं लूंगा मैं, गूगल कर लीजिएगा। 1985 IAS के बैच के हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के भी। बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो जनाब जो अपॉइंट हुए हैं, ये देखने के लिए कि भारत सरकार का पैसा कैसे खर्च हो रहा है, कहां जा रहा है, उसकी जो रिपोर्ट निकालेंगे, जांच करेंगे। बस इतना कहूंगा कि 2002 में जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तो ये साहब मोदी जी के सेक्रेटरी होते थे। मोदी जी करते थे यस, ये करते थे यस सर। मोदी जी करते थे हाँ भाई आज बड़ा उजाला हुआ है, तो ये कहते थे सूरज निकल गया है। मोदी जी कहते थे अभी तो रात हो गई, ये कहते थे चांद दिख रहा है जनाब। 2002 में ये मोदी जी के सेक्रेटरी होते थे। यस सर, नो सर, जी हुजूर करते थे। आज ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। तो ये जो रिपोर्ट निकालेंगे अपनी CAG रिपोर्ट, वो कितनी बढ़िया होने वाली है, वो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी मैं नहीं कुछ कह रहा हूं, बस इतना कहूंगा कि एक समय होता था 7-8 साल पहले जब CAG की पोस्ट इतनी स्ट्रांग होती थी कि क्या कहने, पूरी पूरी सरकार गिर गई। और अब आप जानते हैं मुझे क्या कहना। हाँ, अच्छा, इसी विषय पे को थोड़ा आगे बढ़ाते एक बात अभी और याद आ गई तो शेयर कर देता हूं। अब इलेक्शन कमीशन भी होता है, एक और स्तंभ जो मोदी सरकार ने पूरी तरीके से उड़ा दिया। एक समय होता था TN शेषन साहब इलेक्शन कमिश्नर होते थे। उन्होंने जो स्तंभ इलेक्शन कमीशन का ले गया था, जो वो ऊपर ले गए थे,
जो रिस्पेक्ट उन्होंने अर्न करी थी, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को इतना स्ट्रांग बनाया था। अब देखिए, एक लवासा साहब थे जो 3 कमिश्नर होते हैं ना, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 और कमिश्नर होते हैं, उनके साथ एक सुशील ये चौधरी, वो सुशील गुप्ता जी या क्या नाम है, जो इनकम टैक्स के फॉर्मर सीबीडीटी चेयरमैन थे, और तीसरे लवासा जी थे। 3 लोग, ठीक है जी। अब ऐसा है, लवासा जी जिन्होंने ईवीएम को लेकर के और बहुत जगह जो घोटाले हुए उसके खिलाफ आवाज उठाई, अब लवासा जी सीनियर थे, उनको बनना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका समय आ गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने का। लेकिन जो इन्होंने लवासा जी के खिलाफ धीरे धीरे करके उनको हरास करना शुरू किया, उनके फैमिली के वाइफ के खिलाफ रेड वेड कर के परेशान करके, ताकि उनकी रिपोर्ट खराब हो जाए, और उनको अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनने दिया। तो अब ये सुशील चंद्रा जी, हाँ याद आ गया नाम, सुशील चंद्रा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे, जबकि लवासा जी को बनना था। क्यों? क्योंकि लवासा जी ने आवाज उठाई मोदी सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, तो वो बनेंगे नहीं। और बनेंगे वो जिन्होंने आवाज नहीं उठाई, जिन्होंने इनफैक्ट वीटो किया और वोट दिया अगेंस्ट लवासा जी, वो बनेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आप लोग जो ईवीएम पे हल्ला उठ करते रहते हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, वो हटाने के लिए तो इलेक्शन कमीशन ही काम आएगा। और इलेक्शन कमीशन के अब चीफ कौन बनने वाले हैं, कौन होंगे? हाँ, आप बताइए। तो देखिए, इसी को कहते हैं मेटिकुलसली, सिस्टमैटिकली इस देश के एक एक इंस्टीट्यूशन को कैसे जो है कंट्रोल किया जाए या खत्म किया जाए, ताकि हम सर्वोसर्वा अपनी गद्दी में हमेशा रहे। और इनके 30, 31, 32 करोड़ अनपढ़ गंवार जाहिल और पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार जाहिल मोदी 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 करते रहे। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर वगैरह कर लीजिएगा। आज भी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।